चाय बोल दो यार। हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एम आई ऑडिबल टू ऑल? सुमन, स्टीव रॉजर्स, निकिता, नवीन राज। अरे भैया, हम दिख का ही नहीं रहे हैं। ये का हुआ है? सही है बच्चों, मैं दिख रहा हूं? ये बताओ पहले, एम आई विजिबल? प्ले तो कर। अरे प्ले वाले बटन पे प्ले तो कर भाई। अरे ये का हुआ भाई? हाँ, अब ठीक हो गया काम। चलो ठीक है। अच्छा, हम ही खुद को नहीं देख पा रहे थे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो सर, हमारा डिफिकल्टी लेवल से आप ऊपर करवा रहे हो या फिर बराबर क्वेश्चन के डिफिकल्ट? बेटा मैं ऊपर ही करा रहा हूं, हर्ष परमार्थी। टेंशन मत लो आप, बिल्कुल टेंशन नहीं। चलो तुमको एक कहानी सुनाते हैं। एक लैंडलॉर्ड थे, जमींदार। कौन थे? लैंडलॉर्ड बोला जाता है ना। आजकल लैंडलॉर्ड मकान मालिक को बोलते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड का असली मतलब जो होता था, जमींदार थे एक। हाँ, अब मैं एकदम ठीक हूं। तो जमींदार के पास एक बार दो किसान पहुंचते हैं। अच्छा, जमींदारों का काम क्या था भाई? लोगों को पैसा ब्याज पे देना, बदले में उनकी जमीन के कागज अपने पास रख लेना कि अगर तुमने पैसा वापस नहीं किया तो ये जमीन हमारी, अंगूठा लगा देना आके। पुराने जमाने में यही हुआ करता था। तो ऐसे ही एक बार दो किसान पहुंचते हैं जमींदार के पास। एक का नाम है चिकलू और एक का नाम है मिकलू। जमींदार के पास पहुंचकर कहते हैं कि जमींदार साहब, हमको ना एक नई वैरायटी का मशरूम उगाना है अपने खेतों में, बहुत पैसा कमाएंगे। दोनों भाई हैं, चिकलू और मिकलू, समझ ही गए होंगे आप लोग। दोनों भाई जब पहुंचते हैं जमींदार के पास, जमींदार साहब से कहते हैं कि जमींदार साहब, हमको जो है मशरूम की खेती करनी है, क्या आप हमको पैसा उधार दे सकते हो? जमींदार साहब बोले, कितना पैसा चाहिए तुमको? बोले 10,000 रुपया। तो चिकलू ने 10,000 रुपये उधार लिए। जो पैसा हम उधार लेते हैं या देते हैं, हमेशा उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। तो मिकलू ने भी 10,000 रुपये ले लिए। जमींदार साहब ने बोला कि ऐसा है, सबसे पहले तो अपने खेत के कागज हमारे पास जमा करवा दो और उसमें अंगूठा लगा दो, एक एग्रीमेंट साइन करो कि अगर तुम हमारा पैसा वापस नहीं करते हो तो हम तुम्हारे ये खेत अपने पास रख लेंगे। दोनों ने कर दिए, ठीक है। अब जमींदार साहब ने पूछा कि बताओ कितने टाइम बाद वापस करोगे? तो इन्होंने बोला कि 3 साल बाद वापस कर देंगे। कितने साल बाद? 3 साल बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे। यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो है, दोनों ने 3 साल का लिया। कितने साल का ड्यूरेशन लिया? 3 साल का ड्यूरेशन लिया। फिर बात आई रेट की। जमींदार साहब, कितना परसेंट ब्याज लेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि 10% ब्याज लेंगे। 10%, 10%। टका यानी कि परसेंट को यूज किया जाता था, यानी कि रेट जो है वो 10% का
रहेगा। कितने का रहेगा? 10% का रेट रहेगा, उन्होंने बोला। ये बात फाइनल हो गई, तय हो गई। दोनों पैसा लेके चले गए। दोनों ने क्या किया? अपने खेतों में मशरूम उगाए। अब सिर्फ खेती इतनी आसान होती तो मेरे हिसाब से आज सब लोग खेती कर रहे होते। खेती आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इस देश का किसान और जवान, यही दो लोग सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। दोनों अपने शरीर का जितना सेक्रीफाइस करते हैं, किसान और एक जवान। इसीलिए नारा बना क्या? जय जवान जय किसान, है ना। दोनों अपना शरीर का सेक्रीफाइस करते हैं और दोनों ही अपने परिवार से लगभग दूर रहते हैं। जवान तो रहता ही है और किसान भी अपने खेतों में सोता है, उस फसल को रखाता है, उसको संभालता है, उसमें पानी देता है, दोपहर में टाइम देता है, रात में टाइम देता है, जंगली जानवरों से बचाता है। ऐसे हमारे जवान जंगली कुत्ते होते हैं, जो जंगली कुत्ते इन द सेंस जो आतंकवादी है, जंगली कुत्ते ही है वो, और कुत्तों से भी ज्यादा खराब है। उनसे हमारे देश की रक्षा करता है। फिर भी कहीं ना कहीं से वो घुस के चले ही आते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इस बार। लेकिन मुंह तोड़ छोड़ो, शरीर तोड़ जवाब दिया है भारत ने और बड़ा मजा आया है। रुकना नहीं चाहिए था ये। जब तक पीओके अपने पास नहीं आ जाता तब तक इसको रोकना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर एक बार हमारे अंडर आ जाता, पाकिस्तान की कमर टूट जाती, है ना। जंगली सुअर से भी बदतर है, सच बता रहा हूं। तो ऐसे ही ये दो भाई मिलकर, दोनों भाइयों ने जाके बाजार से मशरूम के बीज खरीदे, खेतों में उगाए, पानी दिया, फसल बनी भी दोनों की। लेकिन उसमें एक आलसी किसान था जिसका नाम है चिकलू, सॉरी मिकलू या चिकलू, जो भी मानना है मान लो। एक आलसी था, एक बहुत मेहनती था। उसने बीज भी डाले, खाद भी डाली और ऑर्गेनिक खाद डाली, है ना, उसको रखाया भी। तो इसकी फसल बहुत बढ़िया हुई। लेकिन इसने क्या किया? कभी पानी दिया, कभी नहीं दिया, कुछ उगे कुछ नहीं उगे, ध्यान नहीं दिया, कुछ जंगली सुअर आ गए और वो खा के चले गए, बर्बाद कर गए। इसकी फसल हो गई खराब। इसकी फसल बहुत बढ़िया हुई, इसने जाके बाजार में बेची, बढ़िया पैसा मिला। तो एक साल का समय जैसे ही हुआ, एक साल का समय जैसे ही हुआ, जमींदार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड भेजे कि जाओ पकड़ के लाओ, पैसा नहीं आया अभी तक। तो भैया वसूली का टाइम हुआ। पहला साल आया दोनों का, एक साल बाद बुलवाया गया। जमींदार बोला कि लाओ चिकलू पैसा, चिकलू लाओ पैसा। तो जमींदार साहब बोले, क्या नाम है, चिकलू बोला कि जी लीजिए। कितना? 10,000 तुम ले गए थे, मुझे ब्याज दे दो उसका 10%। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपए हुआ। चिकलू गया, फटाक से जो फसल बेच के आया था उससे जो पैसे मिले थे उसने 1,000 रुपए निकाल के पकड़ा दिए। जमींदार साहब को 1,000 रुपए मिल गए। जब बारी मिकलू की आई तो मिकलू बोला कि जमींदार साहब मेरी फसल जंगली सुअर खा गए और मेरा नुकसान हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फसल नहीं हुई अच्छी, तो मेरे पास इस बार पैसे नहीं है, क्या मैं आपको अगले साल दे सकता हूं? कितने रुपए? 1,000 रुपए इसके भी बने थे, लेकिन इसने नहीं दिए। जमींदार बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, अगले साल दे देना, लेकिन सुन के जाओ अगले साल कितना पैसा लाओगे। तो बारी आई चिकलू की सबसे पहले कि देखो भैया चिकलू, तुमने अपना ब्याज चुकाया, ये पेड है, तुम अगले साल फिर से 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए ले आना, तुम्हारा ये ब्याज बनेगा अगले साल का। चिकलू बोला ठीक है, राम राम जमींदार साहब। फिर बारी मिकलू की आई। मिकलू से बोला कि देखो, पहली चीज तो इसका 10% तुम्हारा 1,000 रुपए तो बनेगा ही बनेगा। मिकलू बोला सही बात है। अब साथ में ये पैसा तुम आज चुका के नहीं जा रहे हो, ये पैसा मेरा है। और सही बात है यार, जमींदार का पैसा है ये। किसका पैसा है? जमींदार का पैसा है। अगर ये पैसा तुम मुझे आज दे जाते, जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे दिया,
मैं आगे खड़े हुए दूसरे व्यक्ति को वो पैसा उधार दे देता, मुझे वहां से ब्याज आता। बात जमींदार की बिल्कुल परफेक्ट थी, एकदम सही थी। बोले तुम मुझे नहीं देके जा रहे हो, मेरा काम ब्याज का है, तुम मुझे देके जाओगे, मैं किसी और को दूंगा, मैं उससे ब्याज लूंगा। तुमने मुझे नहीं दिया, इसका मतलब मेरा पैसा तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस पर मैं क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। तो इस 1000 का भी 10% यानी कि 100 रुपए, 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए। यानी कि अगले साल का ब्याज तुम्हारा कितना होगा? 1100 रुपए होगा। बताओ सही बोला? जमींदार गलत तो नहीं बोला? ये पैसा किसका है? जमींदार का है। तुम उसको दे दो, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन अगर उसका पैसा इस्तेमाल करोगे तो तुमको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। बोला सही बात है। दोनों राजी होकर चले गए। फिर 1 साल बीता, चिकलू ने और मेहनत की और पैसा कमाया और बढ़िया मशरूम उगाए। इन भाई साहब की हालत वही, ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर से सुअर खा गए, इनको फिर नुकसान हुआ। अगले साल फिर सिक्योरिटी गार्ड भेज के बुलवाया गया, तो चिकलू ने अपना पैसा उठा के 1000 रुपए दे दिया। ये फिर वही रोना रो के आ गए कि मेरे पास इस बार भी पैसा नहीं है, मैं आपको अगले साल दूंगा। जमींदार इस बार भी एग्री कर गया, बोला चलो ठीक है अगले साल दे देना। वो एग्री करेगा ही भाई, जमीन के कागज रखे हुए हैं, 10,000 रुपए में लाखों रुपए की जमीन रखी हुई है ना? तो एग्री कर गया। बोले लेकिन सुनो, अगले साल कितना लाओगे वो सुन के जाओ। तो भैया चिकलू तुम्हारा हिसाब एकदम क्लियर है, ये भी पेड ये भी पेड। अगले साल तुम्हें फिर से 1000 रुपए ही देने होंगे ब्याज के तौर पर, ब्याज के तौर पर 1000 रुपए ही देने होंगे। लेकिन मिकलू तुम्हारा हिसाब गड़बड़ा रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये पैसा उधार, इसका 10% यानी कि 1000 तो तुम दोगे ही, ठीक? ये उधार चल रहा है पहले साल से, जिसका 1 साल तो ब्याज लगा दिया, अब 1 साल फिर लगाना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए ब्याज इसका और लगेगा। इसका 100 रुपए और लगेगा। प्लस देखो 2 साल के लिए लगना ना, 1 साल के लिए उधार हुआ यहां, फिर 1 साल के लिए और जा रहा है, तो इसका यहां अब ये आज से ये 1100 रुपए भी उधार हो गए। आज से ये 1100 रुपए भी उधार हो गए, तो 1100 रुपए का 10% यानी कि 110 रुपए और देने होंगे ब्याज के तौर पर तीसरे साल में। ठीक है, तीसरे साल में देने होंगे। अब मिकलू के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उसने बोला ठीक है दे दूंगा। तो ये जो था, ये था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो हर वर्ष एवरी ईयर इक्वल रहता है, एवरी ईयर इक्वल रहता है। और ये जो था, ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपको पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में। ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हर साल बढ़ता रहता है। आप ब्याज नहीं दोगे, तभी देखा है आपने कि जब आप बैंक से कोई लोन उठाते हो, ईएमआई टाइम पर नहीं भरते हो, तो अगली बार आपको बाउंस के चार्जेस, ईएमआई बाउंस के चार्जेस लग जाते हैं। वो ईएमआई बाउंस के चार्जेस का मतलब ईएमआई के ऊपर उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाउंस के चार्जेस एक्स्ट्रा करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। समझे? क्या बात क्लियर हुई? भाई कंपाउंड और सिंपल में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। जी जी जी, बिल्कुल सही है तेजस, एकदम क्लियर। बाकी लोग बताओ यार, समझ में आया?
कहानी मजा नहीं आया? सही बात है यार, कुत्तों से भी क्या है, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। ये आतंकवादी क्या समझेंगे इस चीज को? मैं तो कह रहा हूं, अगर सच में अपनी माँ का दूध पी के जिंदा हुए हैं, हमारे जवान खड़े हैं और इतने जवान खड़े हैं ना, तुम चार मिलके एक से लड़के दिखा दो और जीत के दिखा दो। तुम चार आ जाओ और हमारा एक ही जवान खड़ा है जो बॉर्डर पे, उससे लड़के दिखा दो और जीत जाओ, वो बोलो वो हार जाएंगे हम। इतना बेकार है। सर इंटरेस्ट मंथली चार्ज किया जाता है या ईयरली? बेटा देखो सचिन जी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अगर आप कॉमनली रेगुलर बेसिस पर बात करो हमारे आसपास, तो हम लोग जैसे किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो मंथली चार्ज करता है, ठीक है, वो मंथली चार्ज करता है। और अगर हम बैंक वगैरह से लेते हैं तो उनका आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली होता है। आरओआई बोलते हैं उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सवालों में पर एनम चलता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पैसा उधार लोगे कि सर 1 लाख रुपए उधार ले लो, तो मैं तुमसे मंथली ही चार्ज करूंगा। 3%, 4%, 5% जो भी लूंगा वो मैं मंथली ही लूंगा, ठीक है। अगर चाहिए हो तो बता देना किसी को, तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 20% इंटरेस्ट लूंगा। 1,000 रुपए पे 20%, 200 रुपए का इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। हाँ तेजस बोल लो यार एक बात, लेकिन सही वाली बात बोलना है ना, अपना डिफेंस का डेकोरम मेंटेन करके। ठीक है, हम इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं भाई। तैश में भी मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जिससे हमारे और आपके बीच की जो गरिमा है वो टूट जाए। हमारे आपके बीच की जो लाइन है वो नहीं टूटनी चाहिए। हालांकि डिफेंस में इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ना बच्चे ने कुछ बोला, ना टीचर्स के मुंह से मैंने कोई गलत समझा। ज्यादा कह रहे ज्यादा। अरे भैया, ना देने के 100 बहाने। मैंने क्या बोला? ना देने के 100 बहाने। मेरे को देना ही नहीं है। मैं 1,000 रुपए देके 20% रेट क्यों बोल रहा हूं? मुझे देना नहीं है ना, इसलिए। मैं तो चाहता ही नहीं कि कभी किसी को लोन लेने की जरूरत ना पड़े। एक बढ़िया दोहा है कबीर का कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब समझते हो? फैमिली, कुटुंब बोलते हैं जिसको, है ना, कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मेरा परिवार भी चले और अगर दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो उसको भी भरपूर मात्रा में खाना मिले, बस। मैथ के टीचर भी लव मैरिज करेंगे? मैथ्स के टीचर भी लव मैरिज करेंगे? करेंगे क्या? कर ली, ठीक है। क्यों भैया, हमारा दिल नहीं होता क्या? हमारा दिल नहीं होता क्या? बहुत लंबी कहानी है यार, बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबा रिलेशन, बहुत लंबी कहानी। और हम लोग बड़ा लॉजिकल होते हैं। मैथ्स के टीचर्स जो है ना, बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तब जाकर किसी को हाँ बोलते हैं। और मेरे केस में तो कुछ खासकर ऐसा ही था। आज वो दिन याद करता हूं। अच्छा तकलीफ होती है यार, जब स्ट्रगल होता है, सच में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। लेकिन जब उस स्ट्रगल, और बिना स्ट्रगल के सक्सेस है भी नहीं यार। कहीं पर भी आप जाओ, किसी भी बड़े आदमी से बात करना, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, जो भी आज बन के बैठे हैं ना, उनके पीछे का स्ट्रगल उनसे पूछना, उनके चेहरे पे एक बड़ी अजीब सी हंसी और खुशी दिखाई देगी तुमको। सर अगर कॉलेज से
रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं तो क्या एफकेट का एग्जाम दे सकते हैं? रेस्ट्रिकेट? अरे भैया रेस्ट्रिकेट मत हो जाओ यार, मैथ्स टीचर से डर लगता है। हमसे कभी डर लगा तुमको? हर मैथ्स टीचर एक जैसा नहीं होता यार, हमें भी लगता था, लेकिन मैथ्स टीचर बड़े नारियल टाइप के लोग होते हैं, ऊपर से बड़े कठोर होते हैं, अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट। उनके साथ बैठ के कभी बातचीत करो, उनके दिल की बात समझो, तो तुमको बड़ा मजा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। और एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो। जैसे मान लो चिकलू का अमाउंट कितना बनेगा? चिकलू का अमाउंट बनेगा कि भैया चिकलू जो है 10,000 रुपए तो लेके गए थे, वो तो वापस करे ही करे, साथ में 1,000 रुपए उसने ब्याज के तौर पे दिया, तो टोटल चिकलू ने 13,000 रुपए अमाउंट पे किया। कितना पे किया? 13,000 रुपए अमाउंट में पे किया। स्कूल में पढ़ाते तो डरते। राधा मैं सच बताऊं, मैंने स्कूल भी पढ़ाया है, होम ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पढ़ाए हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है। 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। तुमको एक चीज समझाता हूं, बहुत से टीचर मैथ्स को, अभी ये तो तुम जो मैथ्स पढ़ रहे हो उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। जब मैं सीडीएस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं या पढ़ाई है मैंने जब भी, तो मैं ये सोच के चलता हूं, शायद तुम लोगों को मैंने अपनी कहानी नहीं सुनाई ना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आई नेवर बीन इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स टिल माई हाई स्कूल। मैं कभी भी मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं था जब तक कि मैं 10th क्लास में था। जब तक कि मैं 10th क्लास में था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द बोरिंग सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ टिल हाई स्कूल्स। सीबीएसई बोर्ड से मैं 2009 का पास आउट हूं, 10th की बात कर रहा हूं, 10th क्लास, और वो भी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स जो सभी के होते हैं। बताया था? सुना है? फिर तो समझाने की जरूरत ही नहीं। मैंने ना मैथ्स को यहां से लेकर यहां तक का सफर तय किया है। ये 14 साल 16 साल में 16 ईयर्स, 2 साल पढ़ा भी, 14 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक का सफर तय किया। तो मुझे उस बच्चे के बारे में भी पता होता है कि उसके दिमाग में क्या है। मैं कभी ये नहीं कहता जैसे बाकी टीचर्स बोलते हैं या बाकी टीचर्स ने बोला है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पहली चीज समझ लेना। हम हमेशा सीखते रहे कि द सम ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैंने एक चीज सीखी उन 2 सालों में, 11th 12th में, मैंने एक चीज सीखी कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन मार्क। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन मार्क, कि जब आप उस क्वेश्चन मार्क के पीछे पड़ते हैं तब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट जागता है, तब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट जागता है। 10th तक मैं ये जानता था, 10th के बाद मैं ये जानता था कि आखिर ऐसा क्यों है। 10th तक मैं ये जानता था और 10th के बाद मैं ये जानता था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कभी भी रट के आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड।
एक स्टूडेंट की अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस के पीछे होती है जो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। आप बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो मैथमेटिक्स के किसी भी एक सब्जेक्ट पर, आप नहीं बना सकते। आजकल तो एआई बहुत पावर्ड है, एकदम भयंकर तरीके से। आप उसको टाइप करके दे दो, प्लीज मेक 10 लाख क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 10 लाख, और वो करके देगा। आप लिख दो प्लीज मेक 1 बिलियन क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, करके देगा। वो सही गलत वो आपको देखना है, वो आपको देखना है। अब क्या करो, अब यही चीज उल्टा कर दो कि प्लीज मेक 10 लाख explanations of the sum of the triangle of the sum of triangle is angle of the sum of angle of triangle 180। अब आप लिखो, देखो सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। प्लीज मेक 10 लाख क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल एंड प्लीज मेक 10 लाख सॉल्यूशंस ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 10 लाख, 2-3 मैक्स टू मैक्स, 2-3 मैक्स टू मैक्स सॉल्यूशन है। बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, बट द क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। और क्वेश्चंस के पीछे बच्चे भागते हैं, कॉन्सेप्ट्स के पीछे नहीं। वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को जन्म देते हैं, ना कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, आपका वो कॉन्सेप्ट जो है परमानेंटली आपके माइंड में सेटल हो जाता है। बार बार उसको यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, बार बार उसको यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। बट एक क्वेश्चन कभी कॉन्सेप्ट नहीं बना सकता। एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन बना सकता है, लाखों क्वेश्चन बना सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स टारगेट द क्वेश्चंस, नॉट द कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज द बिगेस्ट फॉल इन द मैथमेटिक्स लर्निंग। दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट। जिनको मैथ समझ में नहीं आ रही है, या जिनको मैथ समझ में आती है, प्रैक्टिस के टाइम दिक्कत आती है, उनके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट फोकस्ड नहीं है, आप क्वेश्चन फोकस्ड है। मैंने एक सवाल कराया, उसमें एक लॉजिक बताया, आपने उसको कर लिया। सेम क्वेश्चन अगला दिया, आपने उसको कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उस क्वेश्चन को घुमाया, आप आउट ऑफ द सिलेबस मान के उसको बैठ गए कि इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और एफकेट मैथमेटिक्स की बात करूं, एफकेट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, इज ऑल अबाउट योर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि आप कितना बेहतर उस सवाल को पढ़ रहे हैं, आप सवाल को सही से पढ़ रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न द एफकेट मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिसाइट, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बार बार एक ही बात बोलता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और एक चीज और, एनडीए से भी आप एसएसबी जाते हैं, सीडीएस से भी आप एसएसबी जाते हैं, और एफकेट से भी एसएसबी जाते हैं। मेजर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। देयर आर मेनी वेज टू गेट द एसएसबी, देयर आर मेनी वेज टू गेट द एसएसबी, बट the easiest way to go for the SSB is only FCAT, is only FCAT. The maximum marks of the paper is 300. As you all know, there are 100 questions in the syllabus, in the exam, and per question is of 3 marks, and the total maximum marks is 300. When you start scoring in your mock test,
more than 50% plus. That means 150 marks plus. 150 marks plus. जैसे ही आप 150 प्लस स्कोर करना स्टार्ट कर देते हो, देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्ट इन द एफकेट रिटन एग्जाम्स. कोई मॉक टेस्ट में 180 मार्क्स लेकर आ रहा है, आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशन, ताकि एसएसबी भी तुरंत की तुरंत निकले. दोबारा एग्जाम में बैठने का मत सोचो. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इससे ज्यादा आसान ना ये है ना ये है, कोई नहीं है. ना एनडीए है ना सीडीएस. एफकेट इज द इजीएस्ट वे टू गेट द एसएसबी, बिकॉज लेवल ऑफ द पेपर इज वेरी इजी. बहुत आसानी से होता है, बहुत आराम से निकलता है. उसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने और दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, गॉट इट? ओके, चलिए लीव द रेस्ट, आगे बढ़ते हैं. सो हम किसकी बात कर रहे थे? अमाउंट की बात कर रहे थे. जो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल, जो पैसा लिया था साथ में इंटरेस्ट मिलाकर वापस करना, उसको बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं. ठीक है, दैट्स कॉल्ड द अमाउंट. गॉट इट? चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. राही डिपॉजिटेड अ सम ऑफ, इसने पैसा डिपॉजिट किया है 600 रुपीज. हाउ मच? 600 rupees in a bank on which he is to receive a simple interest of 8% per annum. If Rahi kept the money in the bank for 5 years, then how much amount will he receive as interest? कई बार ये शब्द आपको परेशान करेगा. प्लीज एक्सप्लेन एसएसबी. ओहो नैन्सी, डू सम गूगल सर्च, है ना? कुछ गूगल सर्च भी करो बच्चा, कुछ गूगल सर्च भी करो बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर. सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया करी क्लासेस में. बेटा ये अर्थमेटिक है. हजारों सवाल लगाने के बाद भी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई. मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं, कितने भी कॉन्सेप्ट समझाऊं, कभी कंप्लीट नहीं हुआ. थिंकिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि कौन सी चीज कहां पर किससे किसके ऊपर कैलकुलेट होती है. राही ने 600 रुपए डिपॉजिट किए, दैट मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट. और राही ने 5 सालों के लिए रखा, दिस इज द टाइम. एज एन इंटरेस्ट, दैट मीन्स SI पूछने को कह रहा है. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, दैट्स इट. 240 रुपीज he will get as an interest. क्या डाउट क्लियर करूं नैन्सी एसएसबी को लेकर? एसएसबी क्या है, कैसे बनता है, उस चीज पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है. इट्स अ 5 days प्रोसेस. ठीक है, एसएसबी में सबसे जरूरी है OLQ. OLQ दैट इज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी. They will assess you as an officer. And सबसे बड़ी बात, बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं एसएसबी में, वो ये करते हैं कि वो अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करते हैं. वहां पर वो हैं कुछ और, वो प्रेजेंट कुछ और करते हैं वहां पर.
तो एसेसर वहां जो बैठे होते हैं ना, वो सब रैंक्ड अधिकारी हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू द डिफेंस, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके बोलने के तरीके, आपके बात करने के तरीके, आपकी पलक झपकाने के तरीके, बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं ना। गौरव बेटा बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है, कौन सा सवाल है, आप मुझे बता दीजिए, आप लिख दीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से कॉन्सेप्ट से वो होना है। ठीक है गौरव जी, कौन से कॉन्सेप्ट से वो सवाल होना है मैं आपको बता देता हूं। 5 years इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ 8। अब क्या सोचना है, 5 साल दैट इज टाइम, ऑन रुपीज एक्स दैट इज प्रिंसिपल, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज द सेम एज 6 years इंटरेस्ट ऑन रुपीज वाई रुपए पर 7.5% से, ठीक है, 6 साल। क्या बोला, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसका, एक्स का 8% से 5 years का बराबर होगा दूसरे सिंपल इंटरेस्ट वाई रुपए पर 7.5% से 6 साल का। ये दोनों बराबर कह रहा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट देता है, हम नहीं देते हैं कॉन्सेप्ट कभी भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑलवेज लाइज इनसाइड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। 100 से 100 कैंसल आउट हुआ, मुझे x रेशियो y पूछ रहा है तो x अपॉन में y निकालूंगा, y को इधर ले आया, 7.5 इंटू 6 अपॉन में 8 इंटू 5, 2.5 से 2 बार कट करो, 2.5 से 3 बार कट करो, है ना, 2 से 3 बार इसको कट कर लो, ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 8, 9 रेशियो 8 विल बी द आंसर, ए ऑप्शन। भाई इतना ही है, कुछ है नहीं। The 3-month interest on the invested amount of rupees 750 is 18। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि रेट हमेशा पर एनम है और टाइम हमेशा ईयरली होता है, टाइम हमेशा ईयरली होता है। जैसे ये सवाल है, 3 महीने का जो इंटरेस्ट है कितने रुपए पर, 750 रुपए पर 18 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताइए। तो SI इज इक्वल्स टू PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 18 रुपए है, कितने रुपए पर, 750 रुपए पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम 3 months। अब मंथ को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अपॉन में कितना 100, अपॉन में कितना 100। सो नाउ हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सर अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, मैं ग्रेजुएशन के साथ एफकेट की तैयारी कर रही हूं। ओके अच्छी बात है नैन्सी, कीप प्रैक्टिसिंग। जितना अभी तुम्हारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। डेली सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, जब भी टाइम मिले, 2 घंटे से ज्यादा भी मत पढ़ो, लेकिन रेगुलर रहो, क्लासेस पढ़ते रहो, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उन पर सिर्फ मैक्स टू मैक्स जितने सवाल लगा सकती हो लगाओ। whenever the syllabus gets complete, start practicing the mock test, और फिर उन मॉक टेस्ट की गलतियों से सीखो कि क्या क्या गलतियां हैं जिनसे नंबर कट रहे हैं, उनको दोबारा पढ़ो, उनकी दोबारा प्रैक्टिस करो ताकि वो नंबर्स ना कटें, ठीक है। 3 से 0 कट हुआ, 5 से 2 बार कट कर सकते हैं, 5 से 15 बार कट कर सकते हैं, 3 से इसको कट कर लो 6 बार, 3 से 5 बार इसको, 3 से 4 बार इसको, है ना। कितना हो गया नीचे, ये 8 है, 8 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ 48, और ये 5 बचा, 5 से डिवाइड हो गया आर की वैल्यू।
5 nines are 45, 5 six are 30. 9.6% is the rate of interest per annum. 9.6 is the rate of interest per annum. What is the ratio of simple interest? क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का. तो तुरंत लिखो सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, इन दोनों का रेशियो लो. अर्न ऑन सर्टेन अमाउंट, कोई निश्चित पैसा है, नहीं पता कितना, एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 years एंड 12 years. कोई पैसा 12% से 6 साल के लिए लगाए तो इतना इंटरेस्ट आया, वही पैसा 12% से ही 5 साल के लगाए इतना पैसा आया. अब देखो ये कट गया, किस रेशियो में आएगा? 6:5 में ही आएगा. अच्छा 12 years था, सॉरी यहां 12 years था, इसको करेक्ट कर लो 12 years. तो यहां 12 हो गया, 1:2 बन गया. लो 1:2 बन गया. दैट्स इट. नेक्स्ट अगला सवाल. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹50 फॉर 6 months, रेट 10% ईच मंथ. 10% ईच मंथ एट द रेट ऑफ 10% फॉर ईच मंथ. रिमेंबर इट, 10% पर महीने के हिसाब से दे रहा है, तो साल का कितना परसेंट होगा? साल का कितना परसेंट होगा, यह ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है मेरे भाई किसी को भी. हो गया, डन. ₹50 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा ये पूछा है. 6 महीने का, महीने को 12 से डिवाइड करो, अपॉन में 100 रहता ही है. 10% पर मंथ है, तो साल का कितना हो जाएगा? 120%. एक महीने में 10%, 12 महीने में 120%. 12 से 10 बार, 2 से 5 बार, 6 5 30. एट एन कंपाउंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है भाई, ये तो गलत हो गया, रुक जाओ, इसको भी मत करो. Find the total simple interest of 3 years at an annual rate of 7% of ₹500 and 10% of 700 and 4% of 1000 annually. चलो निकालो. $435.
फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3 जगह पैसा लगाया गया है, तो तीनों का 1, 2 और 3 तीनों का कितना बनेगा ये मैं निकालना है। पहले 500 रुपए लगाए जा रहे हैं 7% से 3 साल के लिए, फिर लगाए जा रहे हैं 700 रुपए 10% से 3 साल के लिए, फिर लगाए जा रहे हैं 1000 रुपए 4% से 3 साल के लिए। कितना होगा? 20 20 20 5 7 30 5 3 105 30 210 12 120। टोटल कितना हुआ? 20 30 35 और 435 435। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान रहता है। Rita invested an amount at the rate of 2.5% for 4 years. Sita invested the same amount for 6 years at the same rate. What is the ratio of simple interest earned by Rita and Sita? रीता और सीता के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रीता रेशियो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सीता का रेशियो कितना होगा? जितना पैसा इसने लगाया 2.5% से 4 साल के लिए, उतना ही पैसा सीता ने भी लगाया, सेम अमाउंट, लेकिन इसने 6 साल के लिए लगाया सेम रेट यानी कि 2.5% से। x 2.500 x 2.500 2 से 2 बार 2 से 3 बार 2:3 2:3 बी ऑप्शन। ठीक है, डन। नेक्स्ट, in 10 years at what simple interest rate a certain sum of money will double itself? 10 साल में, फिर हेरा फेरी देखिए, सबने देखी होगी, नहीं देखी तो आज देखना जाके। राजू ऑल्सो नोन एज अक्षय कुमार, उस मूवी में नाम था उनका राजू, एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर। वो जब जाते हैं, क्या नाम था, अनुराधा, तो उनको प्रॉमिस करती है कि 21 दिन में पैसा डबल, विद इन 21 days योर मनी विल गेट्स डबल। 21 दिन में पैसा डबल। सो व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? लक्ष्मी चिट फंड, पैसा ही पैसा। तो बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? पहले ये वाला करो फिर वो वाला करो। पहले ये वाला करो फिर वो वाला करो। हो गया 10। सेम यहां पर वही सिचुएशन। पैसा डबल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 करोड़ रुपए दो तो बदले में आपको 2 करोड़ रुपए मिले, तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 करोड़ ही तो मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए दो, आपको 2 करोड़ वापस मिलेंगे, उसमें 1 करोड़ तो तुम्हारा ही होगा, 1 करोड़ तो तुम्हारा ही देंगे और 1 करोड़ और देंगे, यानी कि इंटरेस्ट भी 1 करोड़, दिया भी 1 करोड़, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम लिया इन्होंने 10 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 0 से 0 कटा, आर की वैल्यू 10%, दैट्स इट। अब यही लक्ष्मी चिट फंड वाली बात कर लेते हैं। 21 दिन में पैसा डबल, 1 करोड़ दे के आया, 1 करोड़ इंटरेस्ट मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, 21 दिन की बात हुई थी, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन में 100, राइट? है ना?
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है अनुराधा जी? 365,000 डिवाइडेड बाई 21, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कट जाए तो काट लो, 6 5 11 3 14, 7 7 से कटेगा नहीं, 6 3 9 5 14 21, 7 से कटेगा नहीं, 21 से कटेगा नहीं, चेक कर लो जो भी है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है अनुराधा जी। A sum of money P becomes 2 times in 10 years. दो गुना हो जाती है 10 साल में। How much will this amount become in 20 years at the same rate of simple interest? कोई पैसा डबल हो रहा है 10 साल में, तो 20 साल में कितना होगा? 1740 नहीं, एग्जैक्ट नहीं होगा बेटा स्टीव रॉजर्स। हो गया डन सी। अच्छा देखो, करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका समझो, कोई पैसा डबल हो रहा है। मान लो आप किसी को 100 रुपए देकर आते हो, ठीक है, आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, बैंक वालों ने बोला कि सर 10 साल बाद आइएगा। कितने साल बाद आइएगा? 10 साल बाद आइएगा, हम आपको दो गुना दे देंगे। दो गुना दे देंगे का मतलब 200 रुपए दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम 100 बैंक को देकर आए हो ना, तब वो तुमको 200 रिटर्न कर रहा है, उसमें 100 रुपए ये जो वापस कर रहे हैं, उसमें 100 रुपए तो तुम्हारे ही हैं। इस 200 में 100 रुपए तो तुम्हारे ही हैं, और एक्स्ट्रा जो 100 रुपए है वो इंटरेस्ट है। यानी कि 10 साल में 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही मिला है तुमको। ध्यान रखना, कितना? 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है। अब पूछ रहा है 20 साल में क्या होगा। ध्यान से देखो, यही पैसा 20 साल के लिए रखो। अब एक बात बताओ, 100 तो मिलेंगे मिलेंगे, 10 साल में वो 100 रुपए दे रहे थे, तो 20 साल में 200 रुपए दे देंगे तुमको इंटरेस्ट। तो 100 तुम्हारे और 200 उनकी तरफ से, तो टोटल तुमको कितना पैसा मिलेगा? 300 रुपए। यानी कि तुम्हारा पैसा 3 गुना हो गया, 3P हो गया। कितना हो गया? 3 गुना हो गया। सिंपल। Find the simple interest rate at which a sum at the rate of simple interest becomes 5 times in 10 years. 5 गुना. This is your homework. Z paid rupees 10,920 after 4 years with 10% annual simple interest. How many rupees did he borrow? How much होगा? How much rupees did he borrow? How much rupees did he borrow? How much rupee did he borrow? कितना रुपया उनने उधार लिया?
हो गया। 50% होमवर्क, अभी कुछ होमवर्क नहीं है, देंगे। बी, जेड पेड इतना रुपीस, दैट मीन्स जेड ने जो वापस किया है वो अमाउंट किया है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है। जेड ने दिया है 10,920 रुपए, प्रिंसिपल पता नहीं, इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। 0 से 0 कटा, ये टोटल हो गया 14P अपॉन में 10 इज इक्वल टू 10920, राइट। और कट कर लो, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 7 से कैंसिल आउट करो, इसको कटेगा पक्का। 7 से 1 टाइम, 7 5 35, 7 6 0। अब 1560 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं तो 6 पंजे 30, 15 75, 7800। 7800 will be the value of P, that means he borrowed rupees 7800। ठीक है, चलो इसमें अब जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप ट्राई करके आना। कंपाउंड अगर कहीं पर लिखा हो तो प्लीज उसे छोड़ देना, क्योंकि कंपाउंड वाले क्वेश्चंस मुझे भी कराने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ाऊंगा। 2 क्लासेस और बाकी हैं। अगली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े से टफ क्वेश्चंस और प्लस साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक वो स्टार्ट करूंगा। आज इतना ही रखो, सैटरडे है, रिलैक्स करो। मुझे भी थोड़ा एक हॉस्पिटल जाना है एक जगह। मिलते हैं फिर।